हेलो नमस्ते। आज मैं थायराइड के बारे में बात करना चाहता हूँ। थायराइड में 3-4 वेराइटीज है थायराइड का प्रॉब्लम। एक तो हाइपोथायराइडिज्म मतलब थायराइड कम काम कर रहा है। इट्स अ कॉमन, हाइपोथायराइडिज्म इज वेरी कॉमन। थायराइड कम काम कर रहा है। यूजुअली इसका सिम्टम्स क्या होता है, मतलब वेट गेन, वजन ज़्यादा होता है, और टायर्डनेस, एयर फॉल एंड पैर में सूजन, मुंह में सूजन, और वेरी स्लो मूवमेंट्स एंड पीरियड्स का प्रॉब्लम एंड इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम सारे हो सकता है। बट इट्स ईजिली ट्रीटेबल, ये ईजिली ट्रीट कर सकते हैं। इसको सिंपल इलाज है, बेसिकली ब्लड टेस्ट करना है, उसमें TSH लेवल देखना है। TSH ज़्यादा हो तो हाइपोथायराइडिज्म बोलते हैं। उसके लिए सिंपल थायरॉक्सिन थेरेपी देने में वो T4 बढ़ता है, TSH कम होता है, वो सारे प्रॉब्लम सब ठीक हो जाता है। इट्स ईजिली ट्रीटेबल प्रॉब्लम। ओनली चीज़ वो ठीक से डायग्नोसिस करना है और बराबर ट्रीटमेंट लेना है। बिकॉज यूजुअली हाइपोथायराइडिज्म के इलाज लाइफ लॉन्ग लेना चाहिए। कंटिन्यूसली ट्रीटमेंट लेना है। डॉक्टर के पास बीच बीच में टेस्ट करके दिखाने में वो आपका लेवल ठीक करने में आपका अच्छा लगता है, आपका शरीर अच्छा लगता है। यूजुअली ट्रीटमेंट अच्छा कर सकते हैं इसके लिए। सेकेंड वेराइटी हाइपरथायराइडिज्म। हाइपरथायराइडिज्म क्या है, मतलब वो थायराइड का लेवल्स ज़्यादा होता है। थायराइड का ग्लैंड ज़्यादा काम करता है। ये 2-3 वैरायटी होता है इसमें। ग्रेव डिसीज, इसका मतलब वो ट्रीटमेंट यूजुअली 1 साल 1.5 साल जरूरत पड़ेगा। दूसरा वैरायटी थायराइडिटिस करके बोलते हैं, वो यूजुअली वो 2-3 महीने में अपने आप ठीक हो जाता है। ये डिफ्रेंशिएट करना बहुत ज़रूरी है। हाइपोथायराइडिज्म मतलब वो लेवल ज़्यादा हो तो इमीडिएटली ट्रीटमेंट लेना ही जाना, टैबलेट का जरूरत नहीं पड़ेगा। यूजुअली ये ग्रेव डिसीज और थायराइडिटिस और मल्टीनोडुलर गाइटर डिफ्रेंशिएट करना चाहिए। इसमें फर्स्ट एंड थर्ड वैरायटी के लिए हम टैबलेट दे देते हैं, एंड सेकेंड वैरायटी थायराइडिटिस के लिए यूजुअली हम वेट करते हैं। वो डिफ्रेंशिएट करना इंपॉर्टेंट है। वो कुछ ब्लड टेस्ट है या एक न्यूक्लियर स्कैन है, वो टेस्ट में हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। और मल्टीनोडुलर गाइटर मतलब समटाइम्स सर्जरी के लिए भी जरूरत पड़ेगा। एंड तीसरा वैरायटी है थायराइड नोड्यूल्स। थायराइड नोड्यूल्स अगेन वेरी कॉमन, बट हम उसमें क्या करना है, तो डिफ्रेंशिएट करना है। वो नॉर्मल नोड्यूल्स है और उसमें कुछ कैंसर का चांस है करके देखना पड़ेगा। यूजुअली हम इसके लिए ब्लड टेस्ट, बेसिकली एनी थायराइड नोड्यूल वी डू ब्लड टेस्ट वेदर इट्स नॉर्मल और अबनॉर्मल देखने के लिए। सेकेंड चीज़ अल्ट्रासाउंड करना है। बेसिक अल्ट्रासाउंड इज इम्पॉर्टेंट। अल्ट्रासाउंड में वो लोग स्टेजिंग देते हैं, 1 2 3 4 5 करते। उसी में डिफ्रेंशिएट वी विल गेट एन आइडिया, वो कैंसर का चांस है नहीं, ये करके आइडिया मिल जाता है। उसके हिसाब से हम फर्दर डिसाइड करते हैं। उसके बाद FNAC करके एक टेस्ट है, छोटा सा नीडल से वो टिश्यू लेते हैं उसके वो टेस्ट करने के लिए, उसमें भी आइडिया मिल जाता है कैंसर है नहीं है करके। उसके बाद सर्जरी चाहिए नहीं चाहिए वो सारी के चीज़ बार फर्स्ट वो साइज़ का, नोड्यूल्स का साइज़ कितना है, कैंसर का चांस है नहीं है, और आपका उम्र कितने है, वो सारे डिपेंड करके सर्जरी चाहिए और जस्ट ईयरली और 2 ईयरली के 2 साल के एक बार जस्ट फॉलोअप करना है करके हम डिसाइड करते हैं। पेशेंट को डिस्कस करके डिसाइड करते हैं। मेनी टाइम्स वो नोड्यूल्स नॉर्मल चीज़ होता है, 95% ऑफ द टाइम सर्जरी के लिए ज़रूरत नहीं पड़ता है। बट हमको कुछ डाउट है या कैंसर हो सकता है करके डाउट है तो यूजुअली हम सर्जरी के लिए भेजते हैं। ये कॉमन प्रॉब्लम्स है हाइपोथायराइडिज्म एंड नोड्यूल्स थायराइड में। धन्यवाद।